अब 20 रुपए किलो जा रही है और उसके बाद में 200 रुपए किलो बिकेगी। क्यों बिकेगी? हाँ जी, ये अब तो किसान चली जा रही है 20 रुपए किलो। उसके बाद में ये 2-3 महीने बाद में किसान को रिटर्न करेंगे 50 रुपए किलो। 34 बीघा प्याज थी। 34 बीघा। 34 बीघा। हम 4 भाई हैं, चारों भाइयों की हमारी 34 बीघा के समथिंग प्याज थी। लेकिन पहले हमारी 1800, 1900, 1700, 1500, 1300, 1400 इस भाव में बिकी थी, तो हम बड़े खुश थे उस समय। और आज अब ये जब से ये गवर्नमेंट का अदला बदली हुई है ना, बीजेपी की सरकार आई राजस्थान में जी, अब ये पता नहीं मोदी जी ने करवाया है कि राजस्थान स्टेट से हुआ है। अब इन्होंने निर्यात कर दिया बंद, और निर्यात बंद होते ही यहाँ जो अलवर के आड़ती थे इनके सबके गाड़ियों में नुकसान गया है, मोटा नुकसान गया है। तो आड़तियों के प्याज बेच लेता 700, 800, 700, 800। भाई जब सरकार ही कांग्रेस की जी, जब तो भाई 18 से 19 से और बीजेपी की सरकार आते हैं भाई अब बिल्कुल गिरा दी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमजद और आप देख रहे हैं भारत टुडे न्यूज। इस समय मैं हूं अलवर प्याज मंडी में और हमारे साथ हैं किसान जो कि यहां पे प्याज लेके आए हैं अलवर में। और किसानों की जो प्याज है वो बिक चुकी है, उनको भाव मिल चुका है। तो हम भाव को लेके बात करेंगे किसानों से कि उनको क्या भाव मिल रहा है और जो भाव मिल रहा है क्या वो उचित भाव मिल रहा है किसान को। इस बारे में हम किसान से चर्चा करते हैं, तो आप हमारे साथ में बने रहिए। जी, आपका क्या नाम है? शाबू मेरा नाम। छोरा तो बोले हमारा। जी, आप बोलो, आप बताइए। शाबू, कहाँ से हो आप? कौन सा? उलाड़ी है गाँव। ठेकड़ा उलाड़ी। ठेकड़ा उलाड़ी। जी, आप ये बताइए कि आपने कितना बीघा में खेती की है प्याज की? ऐसी 11 साढ़े 11 बीघा में। अच्छा, और कितनी बेच चुके अभी तक? साहब अब तो 1.5 बीघा रही है, सारी प्याज बेच लेता 700, 800, 700, 800। भाई जब सरकार ही कांग्रेस की जी, जब तो भाई 18 से 19 से और बीजेपी की सरकार आते हैं भाई अब बिल्कुल गिरा दी प्याज। तो बीजेपी की सरकार तो पहले भी थी केंद्र में, आज भी केंद्र में सरकार है। केंद्र में तो ही है, पर वो निर्यात तो बंद कर दी ना। तो निर्यात अगर निर्यात खुली ही जब तो प्याज 18 से 19 से जा रही है। जमींदार मार दियो। हाँ निर्यात। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम असर खान है, गाँव उलाड़ी है। मेरे पास 34 बीघा प्याज थी। 34 बीघा। 34 बीघा। हम 4 भाई हैं, चारों भाइयों की हमारी 34 बीघा के समथिंग प्याज थी। लेकिन पहले हमारी 1800, 1900, 1700, 1500, 1300, 1400 इस भाव में बिकी थी, तो हम बड़े खुश थे उस समय। और आज अब ये जब से ये गवर्नमेंट का अदला बदली हुई है ना, बीजेपी की सरकार आई राजस्थान में जी, अब ये पता नहीं मोदी जी ने करवाया है कि राजस्थान स्टेट से हुआ है। अब इन्होंने निर्यात कर दिया बंद, और निर्यात बंद होते ही यहाँ जो अलवर के आड़ती थे इनके सबके गाड़ियों में नुकसान गया है, मोटा नुकसान गया है। तो आड़तियों के तो इन्होंने मिलजुल वो कैसे किया है? इनकी गाड़ी रोक दी गई। गाड़ी वहाँ बॉर्डर पे खड़ी रही, वहाँ से वह पार नहीं हो पाई। पहले यहाँ से भर के चली गई थी, निर्यात एकदम से बंद कराया निर्यात। वहाँ इनकी गाड़ी 2-2, 3-3 दिन तक खड़ी रही। यानी कोई सूचना नहीं दी थी? नहीं, पहले कोई सूचना नहीं थी, अचानक सूचना आई है जी। तो फिर यहाँ एकदम से बाजार डाउन कर दिया। 1200-1300 का भाव था, फिर इन्होंने 800 से 900 का भाव कर दिया एंड में जाकर। तो इसमें तो पड़ता नहीं खा रहा होगा? कहाँ पड़ता खा रहा है साहब, इसमें लागत भी मोटी बैठती है। प्याज में बहुत मोटी लागत बैठती है। 1 बीघा में कम से कम भी बता रहा हूँ 30-40 हज़ार का तो खर्चा आ जाता है जमींदार का। और फिर क्या बचा के ले जाता है जमींदार? कुछ भी नहीं, अब तो 50, 60, 70 हज़ार रुपए का बीघा बैठ रहा है। इतने तो सिरसु भी हो जाती है इतने में तो। और जो ज़्यादातर जो जमींदार होता है वो प्याज पे डिपेंड रहता है। यहाँ अलवर जो डिस्ट्रिक्ट है ना, यहाँ तो सबसे ज़्यादा प्याज पे डिपेंड करता है। जो बढ़िया खेती है ना उसमें हम प्याज ही करते हैं, और जो उबड़ खाबड़ खेती है उसमें सरसों करते हैं हम लोग। जी जी, और भी किसान हैं, हम बात करते हैं। या बाबा को बुला जी, आपका क्या नाम है? श्री राम। कौन सा गांव है आपका? कुशलपुरा। आप कितना बीघा में आपने खेती की है प्याज की? 15 बीघा। 15 बीघा में किया आपने? हाँ जी। और आज आप कितने कट्टे लेके आए थे? आज हम लाए 60 कट्टा। क्या भाव बिकी है? 900। इससे पहले बेची थी आपने? हाँ, और भी बेची ना। क्या भाव बेची थी? 1500 भी बेची, 800 भी बेची, 700 भी बेची। ये भाव एकदम से कैसे नीचे हो गया? अब साहब ये तो सरकार की गलती है ना, नहीं तो प्याज पे ध्यान नहीं देना चाहिए सरकार को, सब्जी पे तो। ये ऐसे कोई भूखा थोड़ी मर जाता आदमी, अगला भाई भूखा मरेगा। ये प्याज तो एक सब्जी है, मतलब बादाम है जो 800 रुपये किलो है, हम कभी जिंदगी में नहीं खाई आज तक। बादाम नहीं खाया? हाँ, क्यों नहीं खाया? हमारे पास पैसे नहीं तो नहीं खाएंगा हम। या थोड़ी खाएंगे बादाम वालों का भाव गिरा दो या कर दो वो कर दो। ये तो सरकार की एक योजना है, नहीं तो सब्जी का कोई वो नहीं लेना चाहिए इनको।
सब्जी तो ऐसे ये थोड़े पेट भरेगा, अगर ये तो ये आदमी मर जाएगा इसकी वजह से, नहीं कोई का पैसा है तो खरीद लो, नहीं मत खरीदो, ये बात है ना। तो किसान के तो ये क्या 20 रुपये किलो का खर्चा आ रहा है इस पर पैदा करने में, और 20 रुपए किलो बिक रही है। 20 रुपये किलो बिक रहे, कुछ नहीं पड़े, मजदूरी तो और फालतू जा रही है, कुछ नहीं मिल रहा, भराई कटाई छटाई हाँ है हाँ सब। हाँ, कुछ नहीं मिल रहा। गाँव बाद में है ना 200 रुपए किलो बिकेगी है जी, आप इधर होके बोलिए थोड़ा 200 सा रुपए किलो बिकेगी जी, बिकेगी। हाँ बोलिए। अब 20 रुपए किलो जा रही है और उसके बाद में 200 रुपए किलो बिकेगी, क्यों बिकेगी? हमारे को रेट है। है जी, ये अब तो किसान चली जा रही है 20 रुपए किलो, जी। उसके बाद में ये 2-3 महीने बाद में किसान को रिटर्न करेंगे 50 रुपए किलो प्याज को ही, ठीक है। और ये फिर दोबारा किसान को खरीदनी पड़ेगी क्योंकि सब्जी है, ठीक है। अब क्या है, अब ये निर्यात बंद करने की क्या यानी आवश्यकता कि किसान जो है अब फसल को रोक नहीं पाता है, स्टोर नहीं कर पाता है, है? बिल्कुल बिल्कुल, ये रुकते नहीं है प्याज, और जो व्यापारी हैं वो स्टोर कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, व्यापारी तो इसको स्टॉक करेगा ही, ये तो सीधी सट बात है। इसमें अब ये निर्यात जो रोका गया है, तुरंत ये सरकार बनने के बाद में निर्यात रोकने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अब ये प्याज है जो किसान, ये जो यहाँ का किसान है, जो ये प्याज के ऊपर डिपेंड होता है, ये प्याज के ऊपर डिपेंड होता है, जो किसान का यहाँ काम होता है, और अभी ये प्याज खत्म कर दी, तो अब बताओ किसान कहाँ पे जाएगा? जीना है आराम है, किसान कहाँ पे जाएगा? किसान बहुत दुखी रहेगा। बहुत दुखी रहेगा, बहुत ज़्यादा दुखी रहेगा। किसान का क्या इनके ऊपर डिपेंड होता है, अब बच्चों का कैसे पालन करेगा, क्या करेगा। और फिर जो अलवर जो क्षेत्र है, ये प्याज के ऊपर डिपेंड होता है किसान का जो काम है, यहाँ पे प्याज ही होती है सबसे ज़्यादा। यानी कि अगर भाई की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, बहन की शादी करनी है, बिल्कुल बिल्कुल, तो अगर प्याज की फसल हो जाती है तो शादी हो जाती है, नहीं तो रुक जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर प्याज सही रेट से बिकती तो खाना भी नहीं होता है हमारे पास में। यहाँ पे क्या है, सबसे मेन मुद्दा है, क्योंकि प्याज की जो फसल होती है ना, प्याज के ऊपर डिपेंड होता है, किसान का काम होता है जो, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्याज की खेती करते हैं किसान। अब जो प्याज ही मंदी कर दे तो कहाँ जाएगा किसान? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सहरून, कौन सा गाँव है? मेरा गांव नांगड़ पलखड़ी। कितने बीघा में प्याज लगाई आपने? मैंने तो सब प्याज 4-5 बीघा लगाई थी। 4-5 बीघा। हर साल लगाते हो? हर साल लगाते हैं। 2 साल की मार झेली होगी? 2 साल पहले से झेलता आ रहे मार, 2 साल तो पहले प्याज नष्ट हो जाती हो गई, 2 साल तो वो झेलते आ रहे, और अब ये थोड़ा सा लगा था कि भी थोड़ा मिलेगा कुछ, फिर अब ये निर्यात बंद करने से फिर वो जो हो गई वही हालत। अब किसान कहाँ पे जाएगा? किसान शुरू में तो खुश था, बिल्कुल बढ़िया भाव मिल रहा भाई, है। शुरू में जब खुशी था साहब, सभी खुश थे भाई, ठीक भाव मिल रहा है, ठीक है, 30 रुपए किलो तक का भाव मिल जाए जब भी किसान कर लेता है उसमें। अब बिल्कुल ये कर दिया, वो मतलब जो इतने का तो खर्चा आ रहा है किसान के, फिर किसान जाएगा कहाँ पे, क्या करेगा किसान? तो ये पानी है, सब चीज़ का खर्चा आता है, और फिर एक चीज़ पे ध्यान नहीं देते। हमारे यहाँ 20 रुपये किलो जा रही, और मंडी से बाहर जाता है वो 50 बिक रही, पड़बेचान खान वहाँ क्यों नहीं करते सरकार ये काम? भाई ये इतना क्यों भाव के ले रहे? यहाँ हमारे मंडी में 20 रुपये किलो दे रहे, और बाहर निकलता 70 रुपये किलो जा रही प्याज। फिर वो मुद्दा उछाल देते हैं, प्याज बढ़ गई, प्याज बढ़ी, किसान के कुछ नहीं पड़ता है। तो ये किसान है, कह रहे हैं कि कुछ नहीं पड़ता है, सिर्फ मजदूरी है वो भी नहीं निकल पाती है, वो भी घर से देनी पड़ती है, और किसान काफ़ी दुखी है भाव को लेके, क्योंकि जो भाव है वो एकदम से गिर गया है। तो हम यही चाहेंगे सरकार से भी कि जो निर्यात है जो बंद किया है सरकार ने, उस निर्यात को खोले, ताकि जो किसान है उसको उसकी प्याज का उचित मूल्य मिल पाए, और किसान अपने परिवार का पालन पोषण सही तरीके से कर पाए। मैं अमजद मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।